ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जो हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी, परंतु वह बूढ़ी माँ बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उससे कहते कि बूढ़ी माँ, कभी तो किसी को कुछ दान पुण्य कर दिया करो, तो वो कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, तो मुझे दान पुण्य करने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। बूढ़ी माँ यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। एक दिन भगवान शिव सोचने लगे कि इस बुढ़िया को सभी लोग समझा चुके हैं, लेकिन यह किसी की बात नहीं मानती। ये मेरी भक्त है, अगर मैंने इस पर कृपा नहीं की तो मेरे भक्तों का मुंह पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने भिखारी का रूप धारण किया और उस बूढ़ी माँ के द्वार पर पहुँच गए और से भिक्षा मांगने लगे। बूढ़ी माँ बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर से उस बूढ़ी माँ के द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया माँ फिर बोली, अरे बाबा, अभी मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। एक बार फिर भोलेनाथ रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब वह बूढ़ी माँ उन्हें यह कहकर डांटती है कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, जो कुछ था खत्म हो गया है, आप बाद में आना। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोलेनाथ सोचने लगे, एक बार फिर कल कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह भोलेनाथ फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो, ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। भिखारी की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत से भीख मांगने आते हैं। तभी यम के दूत बूढ़ी माँ को लेकर शिवलोक चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर बुढ़िया माता भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि हे प्रभु, यह क्या, मैं तो सुबह और शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भोलेनाथ बोले, माता, तुमने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी माँ ही हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भोलेनाथ उसे एक और मौका देते हैं और कहते हैं, माता, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने पुण्य कर सको कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। यह सुनकर बुढ़िया माता खुश हो गई और फिर से अपने शरीर में समा गई। अब बुढ़िया माई के घर जो भी भिखारी आता, वो उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती। रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। पूरे सप्ताह बूढ़ी माँ ने खूब धर्म कर्म किया। अपने मरने से पहले उन्होंने थाली लौटे से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बूढ़ी माँ के प्राण निकले तो उन्हें भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनका शिवलोक में स्वागत किया जाता है। साथियों, यह कथा आपको कैसी लगी, एक प्यारे से कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।